हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडक्टर्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने इंडक्टर कंप्लीट कर लिया था। इससे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलते हैं, पढ़ते हैं इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर क्या है? मैंने बताया था इंडक्टर एक पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो पावर को सप्लाई नहीं करता है, ठीक है। इट इज मेड बाय कम्बिनेशन ऑफ कॉइल। ये कम्बिनेशन ऑफ कॉइल होता है, मतलब जो कॉइल होती है उसको कई कॉइलों को मिला के इसको बनाया जाता है। इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एनर्जी को या ऊर्जा को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के रूप में स्टोर करता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको आप स्टार करके लिख लेंगे। अब इंडक्टेंस क्या होता है? जिस प्रकार हमने रजिस्टर पढ़ा था और रजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होती थी, उसी प्रकार इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस। प्रॉपर्टी का मतलब इसका गुण, ठीक है। इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व क्या होता है? प्रेरकत्व वह होता है, यह हमें ऊर्जा संरक्षण करने की क्षमता को बताता है। मतलब कि यह इंडक्टर जो है कितनी ऊर्जा को संग्रहित करेगा, स्टोर करेगा, उसकी क्षमता कितनी है उसको बताता है इंडक्टेंस। यह बहने वाली धारा के बदलाव का विरोध करता है। यह इंडक्टर में जो भी करंट फ्लो होती है उसकी सडन चेंज, मतलब जो तुरंत बदलाव होता है करंट में, उसका विरोध करता है, तुरंत बदलाव नहीं होने देता है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट एल से करते हैं। इसकी यूनिट हेनरी होती है, इसका सिंबल इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। फिर हमने एक इंडक्टर को बनाया था। यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रही है, एन टर्न्स है इसमें, इसकी लेंथ जो है दी हुई है, तो एल इक्वल टू एन आई बटा एल हेनरी, इसका फार्मूला बना था। अब इसमें ये भी प्रॉपर्टी थी कि ये सडन चेंज ऑफ करंट को वो अपोज करता था। तो यहाँ से फार्मूला एक बना था कि जब करंट को अपोज कर रहा था, करंट चेंज हो रही थी, तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही थी, जिसकी वजह से एक वोल्टेज उत्पन्न हो रहा था। तो उस वोल्टेज का फार्मूला E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी वोल्ट निकल के आया था, ठीक है। यहाँ पर एल इंडक्टेंस है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब फेरों की संख्या कितनी बार लपेटा गया है, यह लेंथ ऑफ कॉइल है। और यहाँ पर ई इंड्यूस्ड वोल्टेज, उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई या बी आप लिख सकते हैं। यह हमारा इंडक्टेंस है, डी आई बाई डी टी क्या है? चेंज इन करंट, ठीक है। फिर आगे हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में पढ़ा था। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? यहाँ देखिए आप, द अपोजिशन टू करंट फ्लो थ्रू एन एसी इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो करंट के फ्लो यानी बहाव को रोकता है, अपोजिशन करता है, अपोजिशन माने विरोध करना, विरोध करता है, वही हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। यह प्रेरक बहने वाली धारा का विरोध करता है, ठीक है। इसको हम एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट इसकी हमारी ओम होती है। तो एक्सएल इक्वल टू फार्मूला बनता है ओमेगा एल, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल इधर से बन जाता है। इसकी ओम यूनिट होती है, यूनिट आप लिख लेंगे, ठीक है। एक नोट करके, प्योर इंडक्टेंस हैज नो पावर लॉस। मतलब जो प्योर इंडक्टर होता है वो पावर लॉस एक भी नहीं करता है, क्योंकि उसमें रजिस्टिव गुण नहीं पाया जाता। हमेशा जब भी लॉस होता है वो रेजिस्टेंस की वजह से ही लॉस होता है। इसी प्रकार कैपेसिटेंस में कोई लॉस नहीं होता है एनर्जी का। फिर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, हमने पढ़ा कि इसमें इंडक्टर जो है एनर्जी स्टोर तो करता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, लेकिन अब कैसे स्टोर करता है, कितने स्टोर करता है, उसका फार्मूला हमने देखा था, E इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर करके, ठीक है। फिर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर पढ़ा था। जिस प्रकार से रेजिस्टेंस का होता है उसी प्रकार इंडक्टेंस का होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ा था। चलिए अब न्यूमेरिकल में आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन, एक इंडक्टर है, एक कॉइल है, एक कॉइल में फेरों की संख्या 200 है। फेरों की संख्या 200 है तथा 10 सेंटीमीटर तक लपेटे गए हैं। यदि इसमें धारा 5 एम्पीयर की बह रही है तो इंडक्टेंस का मान बताइए। इंडक्टेंस या प्रेरकत्व तो कितना होगा? कितना
होगा। इसका सोल्यूशन आप करके बताइए मुझे। क्वेश्चन को एक बार मैं और पढ़ देता हूँ। एक कॉइल में फेरों की संख्या कितनी है? 200 है तथा इसमें 10 सेंटीमीटर जो फेरे लपेटे गए हैं वो कितनी दूर? 10 सेंटीमीटर तक लपेटे गए हैं। उसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो उसमें इंडक्टेंस कितना होगा आप बताइए। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अभी हमने रिवीजन भी किया। L इक्वल टू होता है NI/L। ये होता है N कितने हैं? 200 है। I इसमें कितनी फ्लो हो रही है? 5 एम्पियर फ्लो हो रही है। यहाँ पे 200 टन है। L कितना है इसका? 10 सेंटीमीटर। जब हम 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखिए आप 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमें 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर वाला कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ये 100 जो है इधर बटे में आ जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। तो इसी को हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻², जो 100 है इसको हम 10⁻² लिख सकते हैं, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर हो जाएगा। इसमें दिया था 10 सेंटीमीटर, तो 10 का मल्टीप्लाई करवा दो, 10 × 10⁻² आ जाएगा। आप इससे काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 20×5 100 × 10⁻, ये माइनस का है 2 तो ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो इसमें कितना बनेगा? 10 किलो हेनरी। 10 किलो हेनरी, ये एल की हमारी वैल्यू आ गई। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक कॉइल का इंडक्टेंस या प्रेरकत्व 5 हेनरी है तथा इसमें 10 एम्पियर की धारा 10 एम्पियर की दर से धारा बह रही है। तो वोल्टेज ज्ञात करें। ठीक है, वोल्टेज ज्ञात करें। वोल्टेज का हमें फॉर्मूला क्या पड़ता है? E = L di/dt। यहाँ आप क्वेश्चन में देखेंगे L = 5 हेनरी दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो 10 एम्पियर की दर का मतलब क्या होता है? जैसे हमने करंट को पढ़ा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी Q/T हमने पढ़ा था, dQ/dt वही हमारी करंट। उसी प्रकार di/dt यहाँ पे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 एम्पियर। जब हम दर पढ़ लेते हैं कि दर से बढ़ रहा है, इसका दर का मतलब टाइम के डिवाइड से। ठीक है, जैसे 5% की दर से यानी 5% पर ईयर होता है, उसी प्रकार यदि हम करंट को पढ़े 10 एम्पियर की दर से, अर्थात di/dt की वैल्यू दी है 10 एम्पियर, तो इसमें हम वोल्टेज ज्ञात करना है। तो E क्या हो जाएगा? L कितना है? 5 है। di/dt की वैल्यू कितना है? 10 है। तो वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा? 5×10 50 वोल्ट। ये हमारा 50 वोल्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3। किसी कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब प्रेरक प्रतिघात 628 ओम है, जिसकी सप्लाई का मतलब आपूर्ति, जिसे आप बोलते हैं, जिसकी आपूर्ति की आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो इंडक्टेंस मतलब प्रेरकत्व ज्ञात करें। तो हमें प्रेरकत्व ज्ञात करना है। इसका सलूशन करिए आप।
क्या दिया, किसी कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना दिया है, 628 ओम दिया हुआ है, जिसकी आपूर्ति यानी एफ दिया हुआ कितना, 50 हर्ट्ज, हम एफ लिख दिए। तो इंडक्टेंस यानी एल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने इसका एक फार्मूला पढ़ा था पिछली क्लास में, XL इक्वल टू होता है ओमेगा एल और XL इक्वल टू होता है 2πfl, ये भी पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे XL की वैल्यू दी हुई है, XL की वैल्यू कितनी है, 628 है। 2π वैल्यू कितना होता है, 3.14 इंटू एफ यानी 50 इंटू एल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो L इक्वल टू अब 628 बटे इसका हम 50 से करेंगे तो 100, इसको लिख दिए 100 गुणे 3.14, ये बनेगा। आगे चलेंगे जब हम, तो 628 बटे जब हम इसका 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 314 बन जाएगा। ठीक है, 3 से 14 से आप डायरेक्ट काट दीजिए, कितना, 2 बार में कट जाएगा, तो एल हमारा कितना आ जाएगा, 2 हेनरी। आप यहाँ से ऐसे सोल्यूशन कर सकते हैं। मैं हर टाइप के सोल्यूशन, हर टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कभी आप सोल्यूशन करें, कभी सवाल आपको मिले आप तुरंत कर लें, इसलिए मैं हर टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको करवाने के लिए, आप लोग सीख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए 50 हर्ट्ज की सप्लाई, 50 हर्ट्ज की सप्लाई, 50 हर्ट्ज की सप्लाई से कनेक्टेड कॉइल का इंडक्टेंस 10 हेनरी है, 10 हेनरी है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब प्रेरक प्रतिघात, इंडक्टिव मतलब प्रेरणिक प्रतिघात, आप लिख सकते हो प्रेरणिक प्रतिघात ज्ञात करें। ठीक है, आप सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, क्वेश्चन देखिए, 50 हर्ट्ज की सप्लाई से कनेक्टेड कॉइल का इंडक्टेंस 10 हेनरी है। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्ञात करना। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एफ हमें दिया हुआ 50 हर्ट्ज की सप्लाई है और कनेक्टेड इंडक्टेंस एल इक्वल टू 10 हेनरी, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें XL ज्ञात करना। आपने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पढ़ा था, XL इक्वल टू 2πfl, इसी को हम ओमेगा एल लिखते थे। ठीक है, ये फार्मूला पढ़ा था आपने, आप इसी फार्मूले में सारी वैल्यूज को रख दीजिए। तो XL इक्वल टू 2π इंटू एफ कितना 50, L कितना है 10। ठीक है, 2π इसको आप 2 गुणे 3.14 इंटू 50 इंटू 10, जब आप पहले इनका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 50 दुनाई 100 गुणे 3.14 गुणे 10, जब हम 100 को इससे कराएंगे तो 314 हो जाएगा गुणे 10, तो 3140 ओम। एक्सल हमारा कितना आएगा, 3140 ओम आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 5वां नंबर। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा वैसे सारी चीज़ें, यदि किसी को फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन, यदि इंडक्टेंस 10 हेनरी है, यदि इंडक्टेंस 10 हेनरी है तथा कॉइल में 2 एम्पियर
की धारा बह रही है तो स्टोर्ड एनर्जी ज्ञात करें। तो स्टोर्ड एनर्जी ज्ञात करना है। कोई इंडक्टर है, उसमें इंडक्टेंस की वैल्यू 10 हेनरी है तथा 2 एम्पियर की उसमें करंट फ्लो हो रही है। तो स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी, वो कितना एनर्जी स्टोर कर पाएगा इंडक्टर। हमने पढ़ा का इसका फार्मूला एक एनर्जी स्टोर का E=12 LI²। ये इसका फार्मूला, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल में लिखेंगे। ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। हाफ यानी हाफ का मतलब 1/2। एल की वैल्यू दी हुई है, कितना है 10 हेनरी, यहाँ पे दिया हुआ है। आई कितना है 2 है, तो 2 गुणे 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 पंचे 10, 5 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 5 को 20 जूल। ये हमारा आंसर आ जाएगा, 20 जूल इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए आगे छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या है, दो समान मान के इंडक्टर का मतलब प्रेरक श्रेणी में जुड़े हैं जिनका समतुल्य प्रेरकत्व, ऐसे लिखिए, जिनका समतुल्य प्रेरकत्व 24 हेनरी है। समतुल्य को ना इक्विवेलेंट इंडक्टेंस 24 हेनरी है। तो प्रत्येक का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। ठीक, मैंने इसके कॉम्बिनेशन की बात की थी पिछले क्लास में। जिस प्रकार से हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, या सीरीज पैरेलल, जिस प्रकार से हम रेजिस्टेंस का पढ़ते हैं, सेम उसी प्रकार हम इंडक्टेंस का भी पढ़ते हैं, यानी इंडक्टर का भी पढ़ते हैं। जैसे सीरीज में हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस में जोड़ दिया करते थे, इंडक्टेंस में भी, इंडक्टर के फार्मूले में भी सीरीज में सबको जोड़ देंगे, जिसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकल आएगा। पैरेलल में जैसे रेजिस्टेंस का हम लोग करते थे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, उसी प्रकार इसमें इंडक्टेंस में पैरेलल सर्किट में 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/L1 प्लस का 1/L2 करके निकाल लेंगे। तो इसमें अब देखिए क्या दिया है, दो समान मान के प्रेरक श्रेणी में जुड़े हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, इसी के श्रेणी में एक ये जुड़ा हुआ है, एक L1 मान लीजिए, एक L2 मान लीजिए। कह रहा है जिनका समतुल्य प्रतिरोध, इनका आप समतुल्य कैसे नहीं निकालते, L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 निकालेंगे, इसी तरह से निकालेंगे। लेकिन क्या कह रहा है, समान मान के हैं। यदि समान मान के हैं तो हम इसको क्या कह सकते हैं, L1 प्लस L2, नहीं L1 इक्वल टू L2 भी कर सकते हैं। समान मान के हैं तो L1 जो है L2 के बराबर होगा। तो L इक्विवेलेंट हमारा बराबर L1 प्लस का L1, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं L1 प्लस का L1, तो इसको हम 2L1 लिख सकते हैं। ठीक है, L इक्विवेलेंट इक्वल टू 2L1, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखिए L इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी कितना दिया है, L इक्विवेलेंट वैल्यू क्वेश्चन में L इक्विवेलेंट बराबर 24 दिया हुआ है, जिसमें 2 हैं। L इक्विवेलेंट का मान दिया है 24, 2 है, 2 कर दीजिए L1। तो L1 का मान कितना है, 2 से इसको भाग दे दीजिए, तो कितना L1 बराबर कितना निकलेगा 12 हेनरी तो निकलेगा, 12 हेनरी। L1 इक्वल टू 12 हेनरी। चूंकि हमारे क्या समान मान के है ना, तो यदि हमारे L1 12 का है तो L1 इक्वल टू L2 है, तो L2 भी हमारा कितने का हो जाएगा 12 हेनरी का।
तो हमारा L2 भी 12 हेनरी का हो जाएगा। इस प्रकार से हम निकालते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ाया होगा, L इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है N L 1 कर दीजिए एक का, ठीक है। मतलब जितने भी इसमें कनेक्ट होंगे उसका मल्टीप्लिकेशन तथा एक जो होगा हमारा इंडक्टेंस उसकी वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए सीरीज का। यदि हमारे इंडक्टर ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, इसको आप L1 मान लीजिए, इसको L2 मान लीजिए, इसको L3 मान लीजिए, और इनकी वैल्यू 2 हेनरी है, इसकी 6 हेनरी है, इसकी 10 हेनरी है। तो आप मुझे इक्विवेलेंट L इक्विवेलेंट क्या होगा ये फाइंड करके मुझे बताइए। ये सेम रेजिस्टेंस का इसमें कॉन्सेप्ट लगता है। हम रेजिस्टेंस में भी सीरीज कनेक्शन में डायरेक्ट जोड़ देते थे। अब इसमें क्या करेंगे, ये भी सीरीज कनेक्टेड आप देख रहे हैं। सीरीज कनेक्टेड तो L इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे, L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 करेंगे। L1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, L2 कितनी है, 6 है, L3 कितनी है, 10 है। तो टोटल कितने बनेगा, 10 6 16 2 18 हेनरी। ये टोटल हमारा बन जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही इसमें लगेगा, कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। अलग करिए क्वेश्चन। पैरेलल का करते हैं। एक पैरेलल का मान लीजिए ऐसे इंडक्टेंस दो लगे हुए, एक ऐसे, ये हमारे ऐसे इंडक्टेंस लगे हुए हैं। एक हमारा 4 का है हेनरी का, एक 3 हेनरी का है। तो फाइंड करिए L इक्विवेलेंट, फाइंड L इक्विवेलेंट यानी समतुल्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, कितना होगा। हमने पढ़ा था पैरेलल सर्किट के लिए, जब रेजिस्टेंस का हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा, जब पैरेलल सर्किट होता है तो 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/L1 प्लस का 1/L2 पढ़ेंगे। 1/R1 उसमें होता था, तो 1/L1 यानी 4 प्लस का 1/L2 यानी 3। किसी को आप L1 L2 मान सकते हैं। आप दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12। 4 का 12 में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का 12 में भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना बना, 4 3 7, 7/12। तो यहाँ से क्या बना, 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 7/12। हमें क्या फाइंड करना, L इक्विवेलेंट इक्वल टू, हम इसको उल्टा कर दीजिए तो L इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, 12/7। आप इतना कर सकते हैं, अथवा इसको आप और आगे सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाए, 7 का 9 7, 7 5 12, 7 7 49, 7 का 9 7, 1.71 आ जाएगा हेनरी, ठीक। ये इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखिए आप। एक क्वेश्चन क्या है, एक यहाँ पे इंडक्टेंस लगा हुआ है, 3 ऐसे कनेक्टेड है, 3 ऐसे कनेक्टेड है, फिर 2 ऐसे कनेक्टेड है, फिर ऐसे है, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना ही करके आप। चलिए इसको आप मान लीजिए 2 हेनरी का, इसको आप 15 हेनरी का मान लीजिए, इसको भी 15 हेनरी का, इसको भी 15 हेनरी का, इसको आप 4 हेनरी का मान लीजिए, इसको भी 4 हेनरी का, 4 हेनरी का, इसको आप 5 हेनरी का मान लीजिए। इसमें आपको फाइंड L इक्विवेलेंट यानी समतुल्य इंडक्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। आप अब देख रहे होंगे ये पूरा पैरेलल सर्किट है, ये भी पूरा पैरेलल सर्किट है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे बनेगा। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करें, मैंने क्या कहा था रेजिस्टेंस के केस में, जब इक्वल वैल्यू को पैरेलल में लगे होते हैं
तो इसकी जितनी एक की वैल्यू होती है उसको जितनी ब्रांचेज में लगे होते 1 2 3 ब्रांचेज उससे भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा। मैंने बताया था जब सेम वैल्यू के पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो जितने ब्रांचेज में कनेक्टेड होते हैं उतने से भाग देते हैं। 3 ब्रांच में कनेक्टेड है 15 ओम के, तो 15 हेनरी के, तो 15 बटा हो जाएगा 3, यानी कि 3 5 15। समतुल्य इसका पूरे का कितना आएगा, इसका पूरे का कितना आएगा 5। तो यहाँ हमने 5 हेनरी लिख दिया, ये 2 का 2 हमने उतार दिया। अब यहाँ पे 2 हैं, 2 ब्रांचेज हैं लेकिन सेम है, तो इसको भी हम 2 से भाग देंगे, 4 बटा 2 यानी 2 हेनरी आ जाएगा। समान जब रेजिस्टेंस हो या तो इंडक्टेंस हो, समान जब वैल्यू होते हैं तो जितने भी ब्रांचेज में लगे होते हैं उससे भाग दे देते हैं, तो उसका पूरे का निकल आ जाता है। तो इसका पूरे का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 बटा 2, 4 इसकी देखिए वैल्यू है, समान वैल्यू है, और 2 ब्रांच, 1 और 2, 2 ब्रांचेज हैं तो 2 से भाग दे दिए यानी कि 2 इसका आ जाएगा। तो अब इसका आगे 2 इसका आ जाएगा, फिर आगे जाएंगे तो फिर 5 हेनरी का कनेक्टेड है। अब टोटल क्या है, टोटल सीरीज में बन गया, तो एल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 5 2 7 2 9, यहाँ भी हेनरी, 5 2 7 2 9 और 9 5 14 हेनरी, यानी 14 हेनरी इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम पूरे न्यूमेरिकल इंडक्टेंस से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को कर लिए हैं। ठीक है, जिसको भी डाउट हो, थोड़ा बहुत भी डाउट होगा, कहीं पर भी डाउट हो वो कमेंट कर सकता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आप क्लास में बिल्कुल बने रहें, रेगुलर बने रहें, इसी तरह क्लास रेगुलर चलती रहेगी। थैंक यू।